हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कविता क्लासेस। आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर करने वाले हैं, जो इस बार पेपर में आएगा ही आएगा। तो इससे आप हमारी पूरी वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए आप सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको पेपर बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, पर आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके पेपर से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे, पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द हजार लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? ए गैरीबाल्डी, बी काबूर, सी मैंजिनी, डी बिस्मार्क। इसका सही आंसर होगा ए गैरीबाल्डी। इसका सही आंसर होगा गैरीबाल्डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1930 ईस्वी में पूना पैकेट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? ए महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इसका सही आंसर होगा डी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरा स्तर की सरकार भी काम करती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ए प्रांतीय सरकार, बी स्थानीय सरकार, सी सामुदायिक सरकार, डी क्षेत्रीय सरकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर बताने वाले हैं कक्षा 10 के लिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और कला का भी, क्योंकि कला में भी आपको 20 नंबर का MCQ आता है, उसको तो आपको करना ही करना होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? ए केंद्र और राज्य, बी व्यवस्थापिक और कार्यपालिका, सी व्यवस्थापिक और न्यायपालिका, डी कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा केंद्र और राज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानों सभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है? ए है 50, बी है 30, सी है 23 और डी है 33। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 33। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजनैतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? ए नेता, बी सक्रिय सदस्य, सी अनुयायी, डी इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी अनुयायी, मतलब होता है फॉलोअर्स। ठीक है, और सक्रिय सदस्य में से होता है एक्टिव मेंबर, और नेता तो आपको पता है कि जो नेता होते हैं लीडर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर, व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था
निम्नलिखित में से कौन सी है? ए राजतंत्र, बी लोकतंत्र, सी तानाशाही, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा यूनानों और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? ए पेरिस की संधि, बी वियना की संधि, सी वर्साय की संधि और डी कुस्तुंतुनिया की संधि। इसका सही आंसर होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर है, भारत माता का विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बिक्रम चंद्र चटर्जी, सी अवनींद्रनाथ टैगोर, डी राजा रवि वर्मा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी अवनींद्रनाथ टैगोर। और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो हमारे राष्ट्रगान को लिखे हैं और बिक्रम चटर्जी जो हैं वो हमारे राष्ट्रीय गीत को लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन से असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी? ए कराची अधिवेशन, बी मद्रासा अधिवेशन, सी दिल्ली अधिवेशन और डी नागपुर अधिवेशन। इसका सही आंसर होगा मद्रासा अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ए 1971 में, बी 1973 में, सी 1985 में और डी 1911 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी 1973 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? ए नर्मदा, बी भगीरथी, सी कोसी और डी कृष्णा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी भगीरथी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? ए जौ, बी गेहूँ, सी बाजरा, डी चावल। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सी बाजरा। सब बाजरा हुआ, चना हुआ, ये सब जो है वो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आध्यात्मिकत्व है? ए अभ्रक, बी लौह अयस्क, सी सोना, डी बॉक्साइट। इसका सही आंसर होगा ए अभ्रक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी पवन ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी पवन ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ए कुम्हार, बी शिक्षक, सी कृषक, डी मछुआरा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी कृषक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतम स्तर पर था? तो ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी भारत, डी नेपाल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा नेपाल। और सबसे उच्च स्तर पे कौन था? तो वो था चीन। और दूसरे स्तर पे कौन था? तो वो भारत। तो आप इसको भी याद करें। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी हरियाणा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा शिशु की मृत्यु होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 19 नंबर वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में किस पर विपरीत पड़ता है? ए धनी वर्ग, बी कुशल वर्ग, सी शिक्षित वर्ग और डी श्रमिक वर्ग। इसका सही आंसर होगा सी शिक्षित वर्ग। चलिए अगले 20 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का। सूचना पाने का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ? ए 1951 में, बी 2001 में, सी 2005 में, डी 1998 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2005। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2005, सी नंबर। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ का अगर आपको या गृह विज्ञान आपको कक्षा 10 का कोई भी चाहिए पेपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमने वीडियो डाल रखा है, आप जाके देख लीजिए। थैंक यू।